हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। लेकर आ चुका हूँ रिटर्न ऑफ डेवलर का एक और नया एपिसोड। तो बिना देरी के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोडों में देखा रहता है कि गोंगटियान के अंकल ने यहाँ पर सारे रूल्स को चेंज कर दिया होता है। उन्होंने यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी होती है कि आपको एक ई रैंक का हाई हाई रैंक का अवेकनर होना होगा और आपको एक टीम को बनाना है। और आपके पास अगर हाई रैंक का अवेकनर है नहीं तो यहाँ पर आप क्वालिफाई नहीं है किसी टीम को यहाँ पर बनाने के लिए। और जबकि हमारा जो चैन है वो एक लो रैंक का अवेकनर है रिजल्ट के अंदर, तो यहाँ पर वो किसी टीम का लीडर नहीं बन सकता है। और उसके जो जो बाकी दोस्त हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर हाई रैंक का नहीं है जिससे यहाँ पर वो उसे लीडर ही बना सके। यहाँ पर चैन काफ़ी ज़्यादा मुसीबत पड़ गया होता है। उसी के साथ हमारा ये एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सारे लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, बट यहाँ पर सीधे ही जो गोंगटियन होते हैं उसकी टीम में ज्वाइन होने के लिए भागने लगते हैं। सभी लोग कह रहे होते हैं कि प्लीज़ गोंगटियन मुझे अपनी टीम में ले लो। दिखाया जाता है दो लोग सीधा ही यहाँ पर गोंगटियन के सामने आगे रहते हैं और गोंगटियान से कहते हैं मुझे अपनी टीम में लोगे तो यहाँ पर तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं यहाँ पर एक हाई रैंक का ई टियर का अवेकनर हूँ। तभी यहाँ पर उसके पीछे वाला बंदा भी कह रहा होता है नहीं मुझे ले लो। और दिखाया जाता है गोंगटियान यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है इनसे बात करने में भी। दिखाया जाता है तभी एक लड़की यहाँ पर भीड़ में से कहती है कि मैं एक हीलर हूँ और तुम मुझे लेते हो। हेल्थ को बूस्ट करने वाली स्किल का यूज़ करके तुम्हारी टीम को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकती हूँ। बट उसके बीच में यहाँ पर काफ़ी सारे और भी लोग होते हैं जो कि उसे कुछ बोलने का मौका नहीं दे रहे होते हैं। सारे लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रस कर चुके होते हैं गोंगटियान के पास। तभी गोंगटियान का जो दोस्त होता है उसके बगल में बैठा हुआ इस सभी चीज़ों को देखने वाला काफ़ी गुस्सा में आता है। वो कहता है तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ फैला रहे हो, यहाँ पर शांत हो जाओ। मैं तुम्हें बता दूं कि बस हमारी टीम में बस एक मेंबर की सीट खाली है। बस यहाँ पर तुम में से एक ही लोग यहाँ पर हमारी टीम के अंदर एंटर कर सकता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर गोंगटियान ही डिसाइड करेगा कौन उसकी टीम में आने वाला है। और यहाँ पर अगर तुम ऐसे ही रस करते रहोगे तो यहाँ पर मैं तुम्हें अपने हाथों से पीट दूंगा। तभी फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने एक दूसरे के साथ टीम अप कर लिया होता है। लगभग सभी टीमें बन चुकी होती हैं, बस कुछ ही लोग बाकी होते हैं अपनी टीम अप करने के लिए। इस तरफ हमारे हीरो और उसकी टीम को दिखाया जाता है। इन्हें कि सब लोग इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि वो सभी से ज़्यादा लो रैंक के हैं। यहाँ पर चैन और उसके बाकी तीनों दोस्त दीवार से लगकर खड़े होते हैं। मालूम कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी टीम के अंदर कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। जबकि यहाँ पर 90% जो ग्रुप्स हैं वो बन चुके हैं क्योंकि हम सबसे ज़्यादा लो रैंक के अवेकनर्स हैं। इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी हमारी टीम को ज्वाइन करना नहीं चाहता है। वहाँ पर चारों के चारों यहाँ पर निराश खड़े होते हैं। साथ में हमारा साई चैन भी थोड़ा सा दुखी तो होता है। फिर मैं यहाँ पर जियांग को दिखाया जाता है। जियांग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है ऐसा तो यहाँ पर हम कभी भी अपनी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम को दे ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर हमें सीधा ही बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि हमने अपनी टीम को भी यहाँ पर बनाना नहीं है और उसके साथ हमारी टीम के अंदर कोई भी हाई रैंक का अवेकनर नहीं है जिसकी रैंक हायर ई रैंक तक हो। उसके बगल में खड़ा हुआ हमारा मालूम यहाँ पर जियांग से कहता है तुम्हें पता होगा यहाँ पर जो चैन है उसने एग्ज़ाम असेसमेंट के अंदर यहाँ पर अपनी पावर को सी रैंक दिखाया था। और जबकि यहाँ पर रिजल्ट के अंदर उसकी रैंक को यहाँ पर एक लो रैंक का ई टियर अवेकन दिखाया गया है। मुझे लगता है शायद से किसी ने यहाँ पर रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ की है। और इस तरफ यहाँ पर चैन इसकी बात को यहाँ पर ध्यान से सुन रहा होता है। चैन अपने मन में सोचता है कि इस जगह पर जो ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्ज़ाम है वो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके अंदर सभी लोग अपनी स्किल को दिखाते हैं जिससे उन्हें यहाँ पर काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं और उसके बाद यहाँ पर उनका फ्यूचर जो है वो काफ़ी ऊंचे मुकाम तक आ सकता है क्योंकि हम इस काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। बट अगर हम इस चीज़ में फेल होते हैं तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर जो है वो गहरे अंधकार में जा सकता है। इसी के लिए यहाँ पर सभी लोग डरे हुए हैं। और चैन साथ में सोचता है कि सभी लोग अपना टीम अप तो कर रहे हैं, बट यहाँ पर उन्हें ये पता है कि अगर वो चाहें तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को अपनी टीम बना सकते हैं। बट यहाँ पर उसके अलावा उन्हें यही पता है कि अगर मेंबर्स को यहाँ पर ना बढ़ाकर काफ़ी अच्छे यहाँ पर अवेकनेस को अपने साथ लेते हैं तो यहाँ पर उनके चांसेस हैं मैं जो इस ग्रेजुएशन एग्ज़ाम है उसके अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने का। इसी के लिए सभी लोग अपनी यहाँ पर मेंबरशिप को यहाँ पर कम कर कर यहाँ पर सभी अच्छे अच्छे अवेकनर को अपनी टीम में लेना चाहते हैं। इसी की वजह से यहाँ पर कोई भी हम चारों में से किसी को भी यहाँ पर अपनी टीम में लेना नहीं चाहेगा। जगह धीरे धीरे करके सभी लोग अपनी टीम को फॉर्म करते जा रहे होते हैं और हमारे हीरो चैन और यहाँ पर उसके दोस्त यहाँ पर अभी भी उसी जगह पर खड़े होते हैं। फिर से हमें यहाँ पर इन तीनों का यहाँ पर रैंक असेसमेंट दिखाया जाता है। मालंग और इन सभी का लो टियर होता है, बट उनमें से एक जो होता है उसका थोड़ा सा जो होता है वो हाई होता है। उसका रैंक होता है ई रैंक मिड टियर और जो कि होता है
हमारा जियांग। तभी एक बंदा आता है और जियांग से कहता है, जियांग क्या तुम हमारी टीम के अंदर आना चाहोगे? और वो बंदा जो होता है वो आगे कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि यहाँ पर एक टीम के लिए 5 मेंबर्स की ज़रूरत है। हमारी टीम में बस 1 की कमी रह गई है। अगर तुम हमारी टीम में आते हो शायद तो तुम्हें मौका मिल जाए, तुम ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर तुम इन्हीं सारे के सारे लो रैंक के बंदों के साथ रहोगे तो तुम्हें यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तुम्हारे पास चांस है, क्या तुम अभी भी हमारे साथ आना चाहोगे इन जैसे बेवकूफ़ लोगों को छोड़कर? तो यहाँ पर हमारा जियांग जो होता है वो कुछ सोचने लगता है। तभी शैन यहाँ पर कहता है, अगर गलती से भी यहाँ पर जियांग ने हाँ कर दिया तो यहाँ पर जो चांसेस हैं वो बिल्कुल गिर जाएंगे कि हम लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी के अंदर एंटर भी कर पाएँ। और 3 मेंबर के साथ यहाँ पर हम रैंक असेसमेंट के अंदर कोई भी टीम को फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। और इन लोगों को ये पता चल चुका है क्योंकि यहाँ पर जो जियांग है उसका थोड़ा हमसे रैंक हाई है, जिसकी वजह से वो अब जियांग को टारगेट कर रहे हैं कि वो उनकी टीम में आ जाए और हमारी जो थोड़ी सी बनी हुई टीम है वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए। और वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जिस तरफ जियांग जो होता है वो अभी भी उस ऑफ़र के बारे में सोच रहा होता है, बट अचानक से यहाँ पर वो कुछ बोलता है और कहता है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, क्यों मैंने यहाँ पर अपने डॉर्म के दोस्तों के साथ यहाँ पर पहले ही टीम अप कर लिया है और मैं अपने दोस्तों को यहाँ पर कभी भी बीच में छोड़ कर नहीं जाऊँगा। इसी के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारी टीम के अंदर एंटर नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है वो चारों यहाँ से जाने लगते हैं और जो बड़ा वाला बंदा होता है वो सीधा ही जियांग को अपनी मिडिल फिंगर दिखा देता है और कहता है, जा साले अपनी गांड मारा। और यहाँ पर हमारा जो जियांग होता है वो गुस्से में कहता है, साले तू अभी रुक, जब हम यहाँ पर जो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम है उसके अंदर फर्स्ट प्राइज़ पे आएंगे तब तुझे पता चलेगा तूने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है मुझे मिडिल फिंगर दिखाकर। फिर से हमें यहाँ पर असेसमेंट के रिजल्ट दिया जाता है जिसके अंदर सभी लोग अपना टीम अप करने में लगे होते हैं। बस यहाँ पर कुछ ही लोग बचे रहते हैं कि जो जिनका टीम अप नहीं हुआ होता है। और जैसे ही मालांग ये देखता है वो कहता है, बस यहाँ कुछ ही लोग रह गए हैं जिन्होंने अभी तक टीम के अंदर एंटर नहीं किया है और उनमें से अभी भी कोई भी हमारी टीम के अंदर नहीं आया। तो यहाँ पर हम ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और तभी हमें यहाँ पर हमारे चेन का फेस दिखाया जाता है। चेन वहाँ पर मुड़ता है और सीधे अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया रहता है, जिसकी वजह से वो किसी के भी रैंक को देख सकता है। वो देखता है यहाँ पर जो डायरेक्टर है उसका रैंक है सी मिड टियर और उसका नाम है गुआंग जुआन, मतलब कि ये गोंगटियान की फैमिली से बिलोंग करता है जो कि है गोंग फैमिली। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसने यहाँ पर सारे रिजल्ट को चेंज कर दिया और उसके साथ ही यहाँ पर सारे रूल्स को भी चेंज कर दिया। ये चाहता है कि मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के अंदर एंटर ना कर पाऊँ और सीधा ही यहाँ पर गोंगटियान किसी भी बिना थ्रेड के यहाँ पर आसानी से फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर ले और आराम से बैठा रहता है यहाँ पर डायरेक्टर। बट शेन कहता है कि मुझे पता है कि जिसके पास पावर होती है वो सब कुछ कर सकता है, बट इस जगह पर इसे यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर जो मुझे टारगेट रहता है उसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ता हूँ। अगर ये चाहता है कि यहाँ पर ये सब कुछ कर कर मुझे यहाँ पर रोक सकता है ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के अंदर एंटर करने के लिए, तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं इस ग्रेजुएशन एग्ज़ाम को देकर ही रहूँगा किसी भी हालत में। और सीधा ही अपनी क्लास को यहाँ पर चेंज करने लगता है। दिखाया जाता है उसके पास नोटिफिकेशन आता है, आपने अपनी क्लास को फुल्ली यहाँ पर चेंज कर लिया है। और दिखाया जाता है उसके चारों तरफ यहाँ पर लाइटिंग निकल रही होती है। उसने अपनी क्लास को यहाँ पर लाइटिंग एसेसरी में चेंज कर लिया रहता है, जहाँ पर सभी लोग अचानक से हैरान हो जाते हैं यहाँ पर ऐसा करता हुआ देखकर चैन को। मालूम कहता है, चैन यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ जो डायरेक्टर बैठा होता है वो तो यहाँ पर बिल्कुल शौक हो गया रहता है। वो कहता है, अब ये यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है? तभी यहाँ पर मालूम कहता है कि यहाँ पर तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम फाइट नहीं कर सकते इस जगह पर। तभी दिखाया जाता है चैन आगे बढ़ने लगता है और सभी लोग यहाँ पर उसकी पावर्स को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है उसकी चारों तरफ काफ़ी सारी लाइटनिंग बढ़ती जा रही होती है, सभी लोग उससे दूर हट रहे होते हैं। इस जगह चैन आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, हमारी इस नेशनल अवेकन यूनिवर्सिटी के अंदर एक रूल है कि आप जब चाहे तब किसी भी स्टूडेंट को 1v1 चैलेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा चैन ये करने जा रहा होता है और चैन इस जगह पर कहता है, अगर मुझे अपने आप को साबित ही करना है तो मैं यहाँ पर इस गोंगटियान को हराकर सभी को दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पर कितना पावरफुल हूँ। उसके बाद ये कैसे मुझे यहाँ पर ग्रेजुएशन एग्जाम देने से रोकेंगे वो मैं देखता हूँ। और चलता हुआ सीधा ही गोंगटियान के पास पहुँच गया रहता है। इस जगह गोंगटियान बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा होता है, बट उसके बगल में खड़ा हुआ उसका भाई यहाँ पर काफ़ी शौक गया रहता है। वो कहता है, अब ये लड़का यहाँ पर करने क्या वाला है? गोंगटियान यहाँ पर बिल्कुल शांत निगाहों से यहाँ पर हमारे चैन को देखता है और चैन भी यहाँ पर गोंगटियान को देखता है, जैसे कि यहाँ पर उनके बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। और तभी यहाँ पर पीछे से गेट खुलता है और यहाँ पर काफ़ी सारी रोशनी बाहर आती है। पीछे दिखाया जाता है तो गेट पर एक कोई लड़की खड़ी होती है और कहती है, चैन मुझे लगता है तुम्हारी टीम के अंदर
एक लोग की पोजीशन खाली है, तो क्या मैं तुम्हारी टीम के अंदर आकर तुमसे टीम अप कर सकती हूँ? और दिखाया जाता है वो कहीं और नहीं, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू होती है। दोबारा कहती है, क्या मैं तुम्हारी टीम के अंदर आकर तुमसे टीम अप कर सकती हूँ? चैन और चैन को दिखाया जाता है, चैन पीछे मुड़कर देखता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया रहता है। कहता है कि अब यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट मेरी टीम के अंदर एंटर क्यों करना चाहती है? और लिंग यू आगे बढ़ते हुए कहती है, मैंने यहाँ पर अपने मिडिल स्कूल के अंदर डी रैंक असेसमेंट को यहाँ पर प्राप्त किया है और यहाँ पर मैं क्वालिफाई हूँ कि मैं तुम्हारी टीम के अंदर आकर यहाँ पर एक मेंबर बन सकती हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारी टीम को यहाँ पर लीड भी कर सकती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी टीम के अंदर एंटर करवाओगे? और सभी लोग यहाँ पर लिंग यू को देखकर हैरान होते हैं और इस जगह यहाँ पर जियांग तो कहता है, वाह, यहाँ पर प्रेसिडेंट लिंग यू हमारी टीम के अंदर आ गई। यहाँ पर चैन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम है और यहाँ पर मालूम कहता है, व्हाट द फक, यहाँ पर अब ये क्या हो रहा है? बाकी स्टूडेंट कहते हैं, लिंग यू यहाँ पर इन लूज़र की टीम को क्यों ज्वाइन करना चाहती है? यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तभी दिखाया जाता है गोंगटियांग के बगल में बैठा हुआ उसका दोस्त, यहाँ पर जो कि लिंग यू का भाई है, वो कहता है, पर क्या कहा लिंग यू, तुम इन लूज़र की टीम को ज्वाइन कैसे कर सकती हो? तुम तो हमारी टीम में आने वाली थी ना। और यहाँ पर गोंगटियान भी शौक होकर पीछे की ओर देखता है, बट इस जगह सबसे ज़्यादा शौक जो होता है वो होता है गोंगजियान। गोंगजियान यहाँ पर जितने पानी पिया रहता है उसके मुंह से सारा निकल आता है। कहता है, अब ये क्या हो रहा है? अब ये लड़की यहाँ पर बीच में आकर इस जगह पर इंटरफेयर क्यों कर रही है? मैंने इससे पहले ही कहा था कि मैच के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करना। और अब ये आकर सीधा ही चेंग की टीम में एंटर करने वाली है। तो कहा जाता है, यहाँ पर लिंग लिंग यू यहाँ पर सीधा ही चेंग के पास आ गई रहती है और सारे सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जो लिंग यू है वो यहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है कि इसके बारे में र्यूमर्स हैं कि ये यहाँ पर सेंगी की काफ़ी पावरफुल वॉरियर रह चुकी है और अब ये यहाँ पर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम को देने के लिए आई है। क्या यहाँ पर सच में ये ग्रेजुएशन एग्ज़ाम को देगी? यहाँ पर सभी लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी गोंगजियांग दिखाया जाता है गोंगजियांग मन में कि यहाँ पर अब ये लड़की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो कहता है, मिस लिंग यू, यहाँ पर आप इस ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाई नहीं है कि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के अंदर आ सकें, क्योंकि यहाँ पर हमें आपकी रैंक का पता नहीं है। आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और आपके पास कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आपकी जो करंट रैंक है उसका पता लगा सके, जिससे यहाँ पर जो बाकी के स्टूडेंट है उनके साथ अनफेयर हो सकता है, जिसकी वजह से हम आपको ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के अंदर एंट्री नहीं दे सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे रूल्स ब्रेक होंगे, जिनकी वजह से यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर आप एक शॉर्ट टर्म की एक्सचेंज स्टूडेंट हैं और इसकी वजह से आप हमारे इस कॉलेज के अंदर यहाँ पर अपनी जो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम है उसको नहीं दे सकती हैं। और जैसे ही ये बात यहाँ पर कहा रहता है गोंगजियान, तभी उस जगह पर कोई यहाँ पर अपीयर होता है और वो यहाँ पर से टेलीपोर्ट हुआ होता है इस जगह पर। कहता है, डॉक्टर गोंगजियान ने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है लिंग यू। और उसके बगल में खड़ा हुआ मालंग तो बिल्कुल सौंक गया रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई और नहीं, यहाँ पर इस कॉलेज का प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल यहाँ पर ऐसे टेलीपोर्ट होकर आया होता है। सभी लोग उसे देखकर काफ़ी शौक होते हैं, जबकि गोंगजियान यहाँ पर कहता है, अरे नहीं, अब ये यहाँ पर ओल्ड बास्टर्ड यहाँ पर कैसे आ गया? तो यहाँ पर प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। प्रिंसिपल सीधा ही लिंग यू से कहता है कि तुम यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म एक्सचेंज स्टूडेंट हो। यहाँ पर तुम्हें अगर इस ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट करती हो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनफेयर होगा, क्योंकि तुम्हारी रैंक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। और इस जगह पर हम इस ग्रेजुएशन एग्ज़ाम को इसीलिए लेते हैं कि यहाँ पर जितने भी लो रैंक के बच्चे हैं उनको यहाँ पर अपनी एबिलिटीज़ को दिखाने का मौका मिले। दूसरी तरफ चेंग को दिखाया जाता है। चेंग अभी भी यहाँ पर शौक खड़ा होता है। चेंग कहता है कि मुझे पता था जितना भी कि प्रिंसिपल जो है वो एक सोल्जर क्लास का अवेकनर है, बट यहाँ पर ये टेलीपोर्ट भी कर सकता है, इसके पास ऐसी एबिलिटी कैसे है? घूरकर उन दोनों की तरफ देख रहा रहता है। यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पर लिंग यू को समझाते हैं कि तुम्हें इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर लिंग यू कहती है, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा शेमफुल होगा कि मैं यहाँ पर किसी भी बच्चे को मौका नहीं दूँगी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ, तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा। और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इस तरफ यहाँ पर हमारा जो चेन होता है वो कुछ करता है, यहाँ पर अपनी एबिलिटी को यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो इन दोनों का रैंक दे सके। और जैसे ही अपनी एबिलिटी को यूज़ किया रहता है, उसके यहाँ पसीने छूट चुके होते हैं। सामने को दिखाया जाता है दोनों के सिर के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहे होते हैं, मतलब कि उनकी रैंक यहाँ पर चेन से भी कई ज़्यादा है। और यहाँ पर चेन कहता है
कि इनकी रैंक कितनी ज़्यादा है कि मैं इनकी रैंक को देख ही नहीं पा रहा हूँ। प्रिंसिपल आगे बोलता है कि ठीक है, अब तो यहाँ पर इस ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करोगी। और यहाँ पर जो गोंगजियान होता है वो कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर हमारा जो कॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीजियस है, जो यहाँ पर अपने रूल्स और रेगुलेशन के लिए जाना जाता है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो बच्चे आगे चल के ग्रेजुएट होते हैं उनका फ्यूचर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके लिए हम अपने ओल्ड रूल्स को यहाँ पर बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और इसी बात के बाद यहाँ पर प्रिंसिपल आगे कहता है यहाँ पर हमारे गोंगजियान सर ने बिल्कुल सही कहा है। और यहाँ पर मैं आगे कुछ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर हम किसी भी रूल्स को चेंज करते हैं जिसकी वजह से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर अपनी फुल पावर का यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ दिखा पाए, तो यहाँ पर हमारी जो कॉलेज है उसकी यहाँ पर काफ़ी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। और इस वजह से मैं यहाँ पर तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो गोंगजियान से कहता है अगर यहाँ पर न्यू रूल्स की वजह से हर कोई बच्चा यहाँ पर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के अंदर एंटर नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब हमारी जो कॉलेज की यहाँ पढ़ाई है वो कम हो सकती है। और वो यहाँ पर इस बात को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली कहा रहता है प्रिंसिपल। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर गोंगजियान समझ जाता है कि यहाँ पर उसे सब कुछ पता है कि उसने यहाँ पर काफ़ी कुछ गड़बड़ की है। और वो काफ़ी ज़्यादा डर गया रहता है और मन में कहता है कि मैं इस ओल्ड बॉस से यहाँ पर पंगा नहीं ले सकता हूँ। और जबकि यहाँ पर अब ये यहाँ पर लिंगयू और चैन का सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं इस जगह कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इससे यहाँ पर पंगा लेता हूँ तो मेरी हालत काफ़ी बुरी भी हो सकती है। तो अब मैं यहाँ पर बस इतना ही कर सकता था गोंगटियान। आगे यहाँ पर तुम्हें खुद ही यहाँ पर सब कुछ संभालना होगा, क्योंकि इस जगह पर जो प्रिंसिपल है उसकी रैंक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई है और उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा नोन है। मैं यहाँ पर अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट फिर भी यहाँ पर ये लड़का अपने इन सभी ई रैंक के लो रैंक के अवेकनर के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही भी यहाँ पर बिल्कुल लूज़र हैं, तो यहाँ पर तुम आसानी से यहाँ पर ग्रेजुएशन एग्जाम के अंदर फर्स्ट पोजीशन का हासिल कर ही पाओगे। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल और गोंगजियान कहते हैं, गोंगजियान प्रिंसिपल के सामने अपने सर को झुकाता है और कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर सभी बच्चों को बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर ट्रीट करना चाहिए। और वो यहाँ पर अनाउंस करता है कि जो यहाँ पर जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे मैं उनको हटाता हूँ। कई बच्चे जो लो ई रैंक में आते हैं वो भी यहाँ पर मिलकर अपनी टीम को फॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं मेंबर की यहाँ पर काउंटिंग को भी बिल्कुल हटा देता। के साथ यहाँ पर चैन और उसके तीनों दोस्त यहाँ पर मिलकर अपनी एक टीम को बना लेते हैं। थी उन्होंने यहाँ पर उस पोर्टल के अंदर रजिस्टर भी कर लिया होता है। और तभी मालोंग को दिखाया जाता है, मालोंग हंसते हुए कहता है आखिरकार चैन हमने अपनी टीम को बना ही लिया। और चैन अपने हाथ में बंधे हुए उस रिस्टबैंड को देख रहा होता है, जिससे यहाँ पर वो अपनी लेवल को देख सकता है। और तभी दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल और लिंगयू होते हैं वो एक सीटों आगे बैठ के होते हैं। प्रिंसिपल लिंगयू से कहता है क्या तुम यहाँ पर इस लड़के साइचेन में इंटरेस्टेड हो? कहती है कि मैं बस यहाँ पर ये जानती हूँ लड़का आगे कुछ जाकर बहुत बड़ा करने वाला है। और यहाँ पर प्रिंसिपल कहता है बट मुझे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इस बार का यहाँ पर जो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि इस जगह गोंगटियान जिसके पास एक काफ़ी बड़ी टीम है और उसके अंदर सारे के सारे डी रैंक के अवेकनर्स हैं। और ये हिस्ट्री में पहली बार कोई यहाँ पर मिड टीयर के स्कूल के अंदर यहाँ पर ऐसी टीम बनी हुई है। और दूसरी तरफ लड़का जिसके पास यहाँ पर एक लो रैंक की टीम है। और मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि ये दोनों मिलकर यहाँ पर कितने ज़्यादा पॉइंट्स को हासिल करते हैं और ये किस डंजन के अंदर एंटर करने वाले हैं। ये देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा बेताब बैठा हुआ हूँ। साथ हमें यहाँ पर उसी पागल डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि यहाँ पर हम लोग डंजन सिलेक्शन को यहाँ पर चालू करने वाले हैं, तो जल्दी से यहाँ पर चार्ट के अंदर से अपनी डंजन को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और इतना यहाँ पर उसने कहा ही रहता है, तभी उसके यहाँ पर पैड जो होता है उसके हाथ में उसके ऊपर नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि एक स्टूडेंट ने अपनी डंजन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। और इस मैसेज को देखने के बाद वो डॉक्टर भी काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है ग्रेजुएशन एग्जाम के अंदर किसी ने अपनी इस डंजन को इतनी जल्दी सेलेक्ट कर लिया, और ये डंजन कौन सी है? और जैसे उस डंजन के नाम को पढ़ता है वो यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाता है। दूसरी तरफ बाकी के स्टूडेंट को दिखाया जाता है, कहता है इस जगह पर सबसे पहले डंजन सेलेक्ट की है साइचेन ने, और उसने जो डंजन सेलेक्ट की है उसका नाम है, और वो उसका नाम यहाँ पर बोल ही नहीं पाता है। उसके बगल में खड़े हुए उसके दोस्त भी यहाँ पर उस नाम को देखते हैं तो उनका भी चेहरा फट गया होता है। तभी एक दूसरी टीम को दिखाया जाता है, जैसे वो साइचेन की सेलेक्ट की हुई डंजन को देखते हैं वो कहते हैं अब ये क्या कर रहा है साइचेन, यहाँ पर ये क्या पागल हो चुका है। और यहाँ पर वो बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या साले ने यहाँ पर इस डंजन को सेलेक्ट किया है? तभी दिखाया जाता है साइचेन की तरफ, साइचेन के यहाँ पर सारे के सारे दोस्त उसे रोकने लगते हैं। कहते हैं क्या तू बेवकूफ़ हो चुका है, जल्दी से अंडो बटन दबा, यहाँ पर हमें इस डंजन को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि डंजन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर सभी लोग उसे यहाँ पर रोकने में लगे होते हैं और कहते हैं क्या तुझे पता भी है यहाँ पर कर रहा है? बट यहाँ पर जो
चैन होता है वो बिल्कुल शांत होकर उस टेंशन को सिलेक्ट कर दिया रहता है। ये देखकर उसके सारे दोस्तों की तो हवा गुल हो चुकी होती है। वो कहते हैं साले अब तो तूने हमें मरवा दिया। बट यहाँ पर चैन बिल्कुल शांत पे खड़ा होता है। अपनी यहाँ पर जो रिस्ट बैंड होती है उसके ऊपर अपने लॉक किए हुए ट्रेजर को देखता है। इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड जो है वो एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा। तो यहाँ पर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पर आप वीडियो देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ यहाँ पर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के बाद प्लीज़ यहाँ पर कमेंट के अंदर नेक्स्ट पार्ट ज़रूर टाइप कर दें, जिससे यहाँ पर मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड को लेके आऊँ। तो अब मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।